चलिए दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं पद्मदुर्ग किले पर। मैं हूं आपका दोस्त अथर्व और आपका स्वागत है द वंडरलैंड में। चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये पद्मदुर्ग किला है कहाँ। आपने जंजीरा किले का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ऑफ कोर्स वो किला तो प्रसिद्ध है और अजिंक्य भी है। तो इसी किले को जीतने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यह पद्मदुर्ग किला बनवाया था, लेकिन जंजीरा किला जीतना पॉसिबल नहीं हो सका। ये देखो, यही जंजीरा किला है जो मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाने ही जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे हम इस किले पर कैसे जा सकते हैं। हम इस किले पर बोट से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जंजीरा किले जितनी बोट्स उपलब्ध नहीं होती है। आपको प्राइवेट बोट ही करनी पड़ती है। अगर आप वीकेंड के दिनों में यहाँ आते हो तो आपको सुबह से 2 से 3 बोट आपको 250 से 300 रुपये पर हेड चार्ज करके इस किले पर ले जाती है। अगर आपका बड़ा ग्रुप होगा तो आपको प्राइवेट बोट करना ही बेहतर रहेगा। साल 2006 से हमें इस किले पर जाने के लिए कस्टम नेवी की परमिशन नहीं लगती है। तो चलिए किले की ओर बढ़ते हैं। ये जो राइट साइड का किले का पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो है बाले किला। बाले किला मीन्स किले का मेन पार्ट। और जो लेफ्ट साइड का किले का हिस्सा है वो है पड़कोट। पड़कोट मीन्स जब शत्रु हम पर आक्रमण करता है तब बाले किले को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए पड़कोट बनाया जाता था। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1676 में बनवाया था। यह किला कासा नाम के द्वीप पर स्थित है। इसी बात से इस किले को पद्मदुर्ग के साथ कासा भी कहा जाता है। इस किले का नाम पद्मदुर्ग रखा क्योंकि इस किले का आकार खुले हुए कमल के फूल जैसा है। और कुछ लोग कहते हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी की पत्नी का नाम भी पद्माबाई था, इससे भी इस किले का नाम पद्मदुर्ग पड़ा होगा। हाई टाइड्स के वक्त इस किले पर आने के लिए दिक्कत होती है, तो यहाँ आते वक्त हाई टाइड्स के बारे में जानकारी लेना ना भूलिए। यह है किले का पश्चिम द्वार। पहले हम बाले किला देख लेते हैं और बाद में पड़कोट की ओर बढ़ेंगे। किले के अंदर आते ही हमें 2 से 3 तोप दिखाई देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड में यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। जब ये किला अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो उन्होंने इसे कारागृह बना दिया। इस किले पर मराठा, सिद्दी और अंग्रेजों ने शासन किया था। जब इस किले को अंग्रेजों ने जीत लिया था तो उन्होंने यहाँ पर उनके अफसरों के रहने के लिए यहाँ कॉटेजेस बनाए थे। इन कॉटेजेस की रचना फ्लैट टाइप दिखाई देती है। यहाँ पर बड़े अफसर ही रहा करते थे, ऐसा बोट वालों का कहना है। यहाँ पर वो खाना रखते थे और यहाँ पर वो हाथ धोते थे और बर्तन मांजते थे। और ये है अंग्रेज़ों के ज़माने का शौचालय। ऐसी सारी फ्लैट जैसी सुविधा यहाँ पर मौजूद थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले की ऐसी रचना करवाई है कि किसी भी कोने से पूरा किला दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सैनिकों के लिए किले पर मस्जिद भी बनवाई है। किले में मीठे पानी के 3 कुएं हैं, लेकिन अभी इनका पानी पीने लायक नहीं रहा। मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस किले की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाए हुए 5 जलदुर्गों में से एक है।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यह किला बनवाने के पीछे एक ही मकसद था, वो था जंजीरा किले का सिद्दी, जो यहाँ के लोगों पर बड़े जुल्म करता था और मराठा सैनिकों को इस इलाके में आने नहीं देता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को इस कासा द्वीप के बारे में पता चला तो उन्होंने एक उत्तम कारीगरों की टुकड़ी यहाँ पर भेज दी। जब ये बात जंजीरा किले के सिद्दी जौहर को पता चली तब उसने इस द्वीप पर धावा बोल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यह बात पहले से ही पता थी कि सिद्दी हम पर आक्रमण जरूर करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस द्वीप पर पहले से ही सरदार दौलत खान जी को अपनी सेना के साथ नियुक्त किया था। इस किले पर कुल मिलाकर 6 बुरुज है। 6 बुरुजों में से एक बुरुज बड़ा है जिसका आकार कमल के फूल जैसा है। शायद इसी बुरुज से इस किले को पद्म दुर्ग नाम पड़ा होगा। पद्म दुर्ग की दूरी जंजीरा किले से 4 किलोमीटर की है। इस बात को ध्यान में रखकर सिद्दी ने इस किले को जीत लिया और अंग्रेजों ने भी सिद्दी को हराने के लिए यह किला से जीत लिया। इस किले पर मौजूद तोपों में से ये तोप सबसे बड़ी तोप है। उस जमाने में इस किले पर 70 से 80 तोप थी, लेकिन अभी इस वक्त किले पर सिर्फ 42 तोप बाकी है। कई तोपों पे तो जंग चढ़ गया है। ये है शिवकालीन शौचालय। जो पिछला वाला था वो था अंग्रेजों के ज़माने का। यह है किले का पूर्व द्वार। इस किले को 2 द्वार है। 2004 को इस किले पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को 250 तोप के गोले मिले थे, जो अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। अब हम पड़कोट किले पर आ चुके हैं। पड़कोट किले पर हमें कुछ वास्तुओं के अवशेष भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी हमें पानी का एक छोटा सा कुआं दिखाई देता है। पद्म दुर्ग किले पर हमें भवानी माता का मंदिर भी दिखाई देता है। आपको पता ही होगा कि शिवाजी महाराज जी ने बनाए हुए हर एक किले पर भवानी माता का मंदिर होता ही होता है। तो चलिए भवानी माता का दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर में एक गणेश मूर्ति की भी स्थापना की गई है। दिमाग से खड़ा ये भगवा झंडा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शौर्य गाथा बता रहा है। हमें यहाँ पर किले के तटबंदी के पड़े हुए कुछ अवशेष भी दिखाई देते हैं। अब हम किले के सबसे बड़े बुरुज पर आ चुके हैं। इसका आकार खुले हुए कमल के फूल जैसा दिखता है। ये रही हमारी बोट। इसी बोट से हम पद्म दुर्ग किले पर आए हैं। छत्रपति संभाजी महाराज जी के कालखंड तक ये किला मराठों के ही कब्जे में था, लेकिन उनके पश्चात ये किला सिद्दी के हाथ में चला गया। बाद में फिर से मराठा सैनिकों ने ये किला जीत लिया। आपको नज़र आ रहा होगा कि समुद्र के पानी से पत्थर खराब हो गया है, लेकिन बीच का जॉइंट वैसा का वैसा ही है। हमें किले से जाते वक्त एक मरा हुआ जेलीफिश नज़र आया। हमारे बोट वाले भैया हमें उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारे हाथ पर ये लगा तो हमें उस पार्ट में हमें खुजली और जलन हो सकती है। हम पद्म दुर्ग की सारी यादों के साथ फिर से मुरुड़ की ओर लौट रहे हैं। ये किला देखकर हम हमें बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि इस किले पर जाने के लिए बोट्स कम होने की वजह से यहाँ पर कम लोग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिव प्रेमी ही इस किले पर जाते हैं। तो आपको इस किले पर जाने का मौका अगर मिला तो आप ज़रूर जाइए। हम अब मुरुड़ बीच पर आ चुके हैं। आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं।
अगले एपिसोड में हम जाने वाले हैं मुरुड जंजीरा किले पर। मुरुड जंजीरा किले पर जाने के लिए हम सेल बोट से सफ़र करेंगे। मुरुड जंजीरा किला एक अजिंक्य किला है। ये किला पूरे 22 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर हमें रानी महल और 2 बड़े मीठे पानी के तालाब भी नजर आएंगे। तो अगले एपिसोड में इस किले के बारे में मैं एक कहानी बताऊंगा, तो अगला एपिसोड देखना ना भूले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलिए मत। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में।